नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है वास्तविक प्रश्न और दूसरा है ज्ञान की बाधा। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय वास्तविक प्रश्न। बुद्ध बहुत से प्रश्नों के लिए इनकार कर देते थे। वे कहते थे ये सवाल पूछो ही मत। वे स्पष्ट रूप से भक्तों से कहते थे अपने, ये सवाल मुझसे पूछो ही मत, मैं इनके जवाब दूंगा ही नहीं। क्योंकि वे कहते थे ये सवाल तुम्हारे सवाल हैं ही नहीं, ये तुम्हारे प्राणों से कहीं पूछे ही नहीं जा रहे हैं। तुम वही पूछो जो सच में तुम जानना चाहते हो। तुम वही प्रश्न मुझसे करो जिसके विषय में तुम वास्तव में कुछ जानना ही चाहते हो। मत पूछो वह जो तुम जानना ही नहीं चाहते हो। अब एक आदमी बुद्ध के पास आता है, वह पूछता है कि मृत्यु क्या है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मृत्यु क्या है। बुद्ध कहते हैं तू मृत्यु को जानना चाहता है। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या तुम मृत्यु को जानना चाहते हो। वह आदमी कहता है जानना इसलिए चाहता हूं क्योंकि बचना चाहता हूं और जानने का कोई अन्य प्रयोजन नहीं है। अगर यह मृत्यु कुछ है तो मैं जान लूं ताकि उससे बच जाऊं। पर बुद्ध कहते हैं जानना हो तो मृत्यु में प्रवेश करना पड़ेगा। यदि उसे जानना या समझना है तो मृत्यु में प्रवेश करना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त जानने का कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। तो तू छोड़, यह सवाल तू छोड़ दे। तू कुछ और सवाल पूछ। जो तू जानना चाहता है, प्रवेश करके उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, ऐसे ही प्रश्न कर। बुद्ध कहते हैं मृत्यु के बाबत बताऊंगा नहीं, क्योंकि तू मृत्यु में घुसने को राजी ही नहीं है। छोड़ो, कुछ और पूछ लो। अब वह यह भी नहीं कह सकता, इतनी भी ईमानदारी नहीं है कि अब मैं नहीं पूछना चाहता, बात खत्म हो गई, मैं नहीं पूछूंगा। यह भी नहीं है, इतनी ऑनेस्टी भी, इतनी भी व्यक्तित्व का बल नहीं है कि वह कह दे कि नहीं, मुझे अब और कुछ नहीं जानना है। बुद्ध कहते थे जब तक मैं यह न जान लूं कि सच में तू जानना चाहता है, तब तक मैं कोई उत्तर भी नहीं देता हूं। तुम्हारे अंदर जब तक वास्तविक प्रश्न जागृत ना हो, मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय ज्ञान की बाधा। शूद्र हमेशा से मदद को आतुर रहते हैं, लेकिन शिष्य ही ज्ञान प्राप्ति की पात्रता नहीं रखता। जो भी सद्गुरु है वे हमेशा से मदद के लिए सदैव आतुर रहते हैं, लेकिन शिष्य ही ज्ञान प्राप्ति की पात्रता नहीं रखते। सारी अड़चनें उसकी तरफ से ही आती हैं। जैसे कि कृष्ण जैसे लोग हजार तरह की कोशिश करते हैं अर्जुन जैसे व्यक्तित्व के सामने की किसी तरह उसे सत्य का दर्शन हो जाए। लेकिन अर्जुन का मन होशियार घोड़ा है।
जल्दी उलझाव में नहीं आता। वह कहता है होगा, यह ठीक है, लेकिन अभी कुछ और सवाल बाकी हैं, अभी उनका मुझे जवाब चाहिए। वह असल में ध्यान नहीं देता कि कृष्ण उसके सामने क्या रख रहे हैं। शायद वह अपने को बचाने के लिए ही यह सब कर रहा हो। कहीं कृष्ण की बात सुनाई न पड़ जाए, इसलिए वह जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक सवाल पूछता है। वह इतने जल्दी सवाल पूछता है कि जितने जल्दी कृष्ण जवाब भी नहीं दे पाते। इधर कृष्ण का जवाब समाप्त नहीं होता और अर्जुन का एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। यह बिल्कुल असंभव है। अगर मैं आपसे कुछ बोल भी ना पाऊं और आपका सवाल खड़ा हो जाए, तो इसका मतलब सिर्फ एक हुआ कि जब मैं बोल रहा था तब आप सवाल तैयार कर रहे थे। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब मैं कुछ समझा रहा था तब आपके मन में एक नया सवाल खड़ा हो रहा था। और ऐसा भी नहीं लगता कि ये सवाल कृष्ण जो बोलते हैं उससे पैदा होते हों। और स्पष्ट है कि ऐसा भी प्रतीत नहीं होता कि ये सवाल, अर्जुन के द्वारा पूछे गए सवाल, कृष्ण के द्वारा बोलने के कारण उसके माध्यम से पैदा होते हैं। वे सवाल अर्जुन के अपने ही हैं। कृष्ण का बोलना असंगत है। कृष्ण के बोलने को सुना ही नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी कृष्ण उत्तर देते हैं इस आशा में कि एक किरण भी प्रकाश की उसके भीतर पहुंच जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि सद्गुरु हमेशा से मदद को आतुर रहते हैं, लेकिन शिष्य ही ज्ञान प्राप्ति की पात्रता ना रखे तो क्या हो। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।